Hello students, in previous class we have read about the theorems and their proofs. In today's class we will do the questions based on those theorems only. So let's start with the first one. Show that each angle of a rectangle is a right angle. So इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल का हर एंगल होता है वो एक राइट एंगल होता है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, हमें बस प्रूफ करना है कि इसका हर एंगल राइट एंगल है। अब क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। सो हमें पता है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब हमने एंगल ए को 90 डिग्री सपोज कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि जो ईच एंगल है, मतलब जो सारे एंगल से हमें प्रूफ करना है वो राइट एंगल है। तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, वो तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया है। हमें प्रूफ करना है जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, एंगल बी सी एंड डी 90 डिग्री होंगे। अब हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ए डी होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। जो ए डी है वो बीसी के पैरेलल होगा, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि हमें रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ए डी बीसी के पैरेलल हो जाएगा। और इसमें अगर मैं ए बी एक ट्रांसवर्सल लेती हूँ, अगर मैं ए बी ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लेती हूँ, तो हम देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा 180 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का सम। हमें पता है एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए विच इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री है। सो हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो एंगल ए था वो 90 डिग्री था, हमने एज्यूम किया था। एंगल बी को 90 डिग्री हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें रिमेनिंग एंगल्स मतलब सी और डी को भी प्रूफ करना है, तो हम देख सकते हैं कि जो एंगल सी होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमें इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है, ऑलरेडी हमने ये चीज पढ़ी है। और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मतलब एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा। अब अगर एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, और हमें पता है कि ए जो है वो 90 डिग्री है, हमने एज्यूम किया था, तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एंगल डी एंगल बी के इक्वल है और हम एंगल बी को 9 डिग्री प्रूफ कर चुके हैं, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि जो सारे के सारे एंगल्स है रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन नाउ। ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. फिगर हमें गिवन है, ऑलरेडी हमें फिगर गिवन है। हमें शो करना है कि एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के, और ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सो हम पहले फिगर देख लेते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC मतलब जो ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है। हमें गिवन है AB इक्वल टू AC। हमें गिवन है क्वेश्चन में AB इक्वल है AC के। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। एक्सटीरियर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है हम इस फिगर में देख सकते हैं, एंगल PAC, मतलब जो इस एंगल PAC को AD AD बाइसेक्ट कर रहा है। AD बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AD बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये जो साइड है AD ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, और CD पैरेलल है AB के। CD पैरेलल है AB के, CD मतलब जो ये है वो पैरेलल है AB के। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें शो करना है कि जो एंगल DAC है वो एंगल BC के इक्वल है, और ABCD को हम पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। सो हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। ABC इज एन आइसोसेलेस, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB AC के इक्वल है, हम ऑलरेडी गिवन है। सो हम कह सकते हैं एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ ऑल्सो एंगल PAC, एंगल PAC जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB के। कैसे?
एंगल ए बी सी मतलब इस एंगल प्लस इस एंगल के क्यों, एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाँ पहले वो पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये एक एंगल है। ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। सो इसका जो सम होगा वो इंटीरियर एंगल, जो ओपोजिट इंटीरियर एंगल है मतलब इनके इक्वल होगा। तो अगर मतलब अगर ये थ्री, इसको मैं 3 मार्क करती हूँ, ये 1 और 2 मार्क करती हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल जो 3 होगा वो इक्वल होगा जो ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से, 1 + 2, इनके सम के इक्वल होगा। ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि जो एंगल पी ए सी, ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। सो ये इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। अब हमें पता है कि एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी के इक्वल है। और हमें एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी के। तो इधर हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एंगल पी ए सी इक्वल है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी के। और हम देख सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी है, सॉरी, इसमें हम देख सकते हैं जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल ए सी बी के इसमें। तो एंगल ए बी सी की जगह मैं पुट कर सकती हूँ एंगल ए सी बी प्लस अगला एंगल ए सी बी मैं एज इट इज लिख दूंगी। सो एंगल ए सी बी, मैंने इस जगह पर एंगल ए बी सी की जगह एंगल ए सी बी इक्वल किया है। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी है कि एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। तो मैंने एंगल ए बी सी की जगह ए सी बी पुट कर दिया है। सो हम देख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के। सो नेक्स्ट लाइन में हमें यही मिला है कि एंगल पी ए सी इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी के। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब हम देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पीएसी को। हमें गिवन है एडी बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पीएसी को। तो मैं कह सकती हूँ एंगल पीएसी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल डीएसी के। कैसे, अब ये स्टेटमेंट हम बताएंगे कैसे होगा, क्योंकि एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पीएसी को। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल पीएसी को पहली बार तो हम लिख सकते हैं एंगल एपीडी प्लस एंगल डीएसी। हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल पीएसी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने एंगल पीएसी को लिखा है एंगल पीएडी प्लस एंगल डीएसी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सट्री एंगल पीएसी को। तो इसका मतलब है, सो इसका मतलब है कि जो एंगल पीएडी होगा वो इक्वल होगा एंगल डीएसी के। मतलब ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल एपीडी की जगह भी मैं एंगल डीएसी लिख सकती हूँ जब दोनों एंगल्स इक्वल है। तो हो जाएगा एंगल डीएसी प्लस दूसरे एंगल डीएसी को मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो एंगल डीएसी प्लस एंगल डीएसी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। सो हमें सेकंड स्टेटमेंट मिल गई है, एंगल पी ए सी ट्वाइस हो गए एंगल डी ए सी के। अब हम देख सकते हैं, हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एंगल पी ए सी जो है वो ट्वाइस एंगल ए सी बी के, एंगल पी ए सी जो है वो ट्वाइस एंगल डी ए सी के। तो मतलब
ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है। दोनों की लेफ्ट साइड एंगल पीएसी और एंगल पीएसी है, तो इनके राइट हैंड साइड इक्वल होंगी, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल डीएसी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी के। अगर हम टू को दोनों तरफ से कट कर दे तो एंगल टीएसी इक्वल होगा एंगल एसीबी के, और हमें यही प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हम एंगल बीसीए को एंगल एसीबी भी लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल डीएसी इक्वल होगा एंगल एसीबी के। अब हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अब हम देख सकते हैं कि एंगल हमने उस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करा है, फिगर में ध्यान से देखना। हमने प्रूफ करा एंगल डीएसी, मतलब हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करा है कि एंगल डीएसी, मतलब क्या हमने प्रूफ करा है कि ये एंगल जो है वो इक्वल एंगल ए सी बी की, इस एंगल के। तो हम इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो लाइन ए डी होगी वो पैरेलल होगी लाइन बी सी के, बी सी ए डी के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है, हमने चैप्टर ट्रायंगल्स में पढ़ा है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो ये एंगल्स है वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल है, हम पार्ट वन में प्रूफ कर चुके हैं। तो मतलब एडी जो होगा, एडी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। और साथ में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो सी डी है वो ए बी के पैरेलल है। ये चीज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब दोनों पेयर्स पैरेलल प्रूफ हो गए। तो मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि जिस भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों साइड्स पैरेलल हो जाती है, मतलब दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो जाती हैं, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। नाउ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर पैरेलल, सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। हमें क्वेश्चन में फिगर गिवन है एबीसीडी, इसमें हमें गिवन है कि जो डायगोनल है ए सी, जो डायगोनल है ये एंगल ए को, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें शो करना है कि एंगल की जो ए सी है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। जैसे ए सी बाइसेक्ट करे ए को, हमें प्रूव करना है ए सी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करे। साथ में हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन को करना। हमने फिगर में मार्क कर लिया एंगल्स 1 2 3 4। हमें क्वेश्चन में गिवन है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, जिसमें हमें गिवन है कि जो डायगोनल है ए सी वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो जाएगा। अगर वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो वो आपस में एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो गया। हमें प्रूव करना है कि ए सी जो है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें प्रूव करना है कि एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है। अब हम देख सकते हैं कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल है गिवन, एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखो हमें गिवन है कि जो एबीसीडी वो एक पैरेललोग्राम है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एबीसीडी वो पैरेललोग्राम है, मतलब दोनों साइड्स जो होंगी, दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी। तो हम देख सकते हैं कि जो सी डी होगा वो पैरेलल होगा ए बी के। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल टू जो होगा वो एंगल थ्री के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल वन होगा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल वन जो होगा वो एंगल थ्री के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि जो एंगल वन होगा वो एंगल थ्री के भी इक्वल होगा। साथ में हम देख सकते हैं कि जो एंगल वन है, हम देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में एंगल वन है, जो ये वाला एंगल है वो भी इसके इक्वल होगा। क्यों? अगेन लाइंस पैरेलल है, जो बीसी है वो पैरेलल होगा एडी के। अगेन हमें गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी, तो बीसी पैरेलल होगी एडी के, तो हम कह सकते हैं एंगल वन भी एंगल फोर के इक्वल होगा। अब हम देख सकते हैं कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, एंगल वन एंगल फोर के इक्वल है, तो मतलब एंगल टू और एंगल फोर भी आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल टू और एंगल फोर पे आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब एंगल टू एंगल फोर भी इक्वल हो गए, तो मतलब हम देख सकते हैं कि सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल्स हो गए। हम क्योंकि हम देख सकते हैं एंगल वन टू के इक्वल है, टू थ्री के इक्वल है, वन फोर के इक्वल है, मतलब सबके सब एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो हमने क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया, हमने क्वेश्चन में जो हमें चीज प्रूफ करनी थी मेन, हमने प्रूफ कर दी कि एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है। तो मतलब कि जो ए सी डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। अब हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे और आप ये बात सोच रहे होंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में
प्रूफ करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो हमने ये सब चीजें क्यों प्रूफ करी है, ये हमें सेकंड पार्ट के लिए रिक्वायर्ड होगी। कैसे? देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में देखिए तो हमने प्रूफ करा है कि जो एंगल, सारे एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब एंगल 2 जो होगा वो भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा बीसी के। ए बी इक्वल हो जाएगा बीसी के। इसी तरीके से हम देख सकते हैं, इसी तरीके से हम देख सकते हैं अगली चीज, कि हमने सब एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया, मतलब एंगल 1 जो होगा वो भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी है? ए डी और डी सी। ए डी और डी सी, तो हम कह सकते हैं कि जो ए डी होगा, एक मिनट, जो ए डी होगा वो भी इक्वल होगा डी सी के। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, बी सी इक्वल है ए बी के, ए डी इक्वल है डी सी के। अब हमें ये भी बात पता है कि जो ऑपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, तो मतलब ए बी सी डी के इक्वल हो गया और ए डी बी सी के इक्वल हो गया। फिगर में हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो ये बात बताती है हमें, इस बात के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ए बी होगा वो इक्वल होगा सी डी के, और जो ए डी है वो इक्वल होगा बी सी के। तो हम देख सकते हैं कि हमने चार चीजें प्रूफ करी है। पहली चीज प्रूफ करी कि बी सी ए बी के इक्वल है। दूसरी चीज प्रूफ करी हमने कि ए डी डी सी के इक्वल है। देन ए बी सी डी के इक्वल है। देन ए डी बी सी के इक्वल है। मतलब चारों की चारों सेट आपस में इक्वल हो गई। तो मतलब ए बी सी डी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि एक पैरेललोग्राम है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एबीसीडी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड्स इक्वल है। तो मतलब एबीसीडी एक रोम्बस हो गया। तो बेसिकली रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि अगर हमें कोई पैरेललोग्राम गिवन है तो उसकी सारी साइड्स अगर हम इक्वल प्रूफ कर दे तो वो एक रोम्बस बन जाता है। सो हम लास्ट आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल करेंगे नाउ। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एपी और सी क्यू परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बीडी। तो हम फिगर में देख सकते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एपी इस पर परपेंडिकुलर है बीडी पर, और सी क्यू भी बीडी पर परपेंडिकुलर है। आगे हमें क्वेश्चन में शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी, मतलब ए पी बी ट्राइंगल, मतलब ए पी पी मतलब ये ट्राइंगल जो है हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी के, मतलब इस ट्राइंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि एपी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। सो हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अपनी फिगर में इन दो ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लिया है, जिन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो नाउ ए बी पैरेलल होगा डीसी के। ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के, क्यों? क्योंकि हमें पैरेललोग्राम गिवन है, और पैरेललोग्राम में जो दोनों साइड्स, दोनों पेयर ऑफ साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो ए बी सी डी पैरेलल हो गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल, इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल ए बी पी, मतलब मैं एंगल पे मार्क कर देती हूँ कि एंगल ए पी बी मतलब जो ये एंगल है ये इक्वल होगा एंगल सी डी क्यू के, मतलब इस एंगल के इक्वल होगा। मैंने एंगल मार्क कर दिया, क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो अगर मैं बी डी को ट्रांसफर से लेती हूँ तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेटिव एंगल्स होंगे, तो मतलब आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, सो हमने ये कर दिया प्रूफ। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमें मिलता है इन दो ट्राइंगल्स में ए पी बी, जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, और जो ये एंगल है वो भी 90 डिग्री है, वो भी परपेंडिकुलर्स है। साथ में हम प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल ए बी पी इक्वल एंगल सी डी क्यू के, अभी हमने पहले ही प्रूफ किया है कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। आगे हम देख सकते हैं कि ए बी जो इक्वल है सी डी के, मतलब ए बी इक्वल है सी डी के, क्यों? क्योंकि हमें गिवन ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब ये भी हमने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से।
मैं फिर से बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया है कि जो ये एंगल है वो इक्वल है इस एंगल के ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से। देन हमें प्रूफ किया कि ये एंगल जो इस एंगल के इक्वल है, क्यों कि दोनों 9 डिग्री के इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर से ड्रॉन है। साथ में हमने प्रूफ कर दिया कि जो दो साइड से इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो भाई ए एस कॉन्ग्रेंस टू दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। नेक्स्ट हमें प्रूव करना था कि ए पी इक्वल है सी क्यू की। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी बाकी के जो भी पार्ट्स होते हैं, साइड्स हो या फिर एंगल्स, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मतलब ए पी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। ए पी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के बाय सी पी टी सी टी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।